गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ये है हमारा डे 2 ऑफ उबुद। अब ऑलरेडी हम क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे बिकॉज ऑफ लास्ट नाइट की जो हमने पार्टी की थी उसकी वजह से, तो अभी हम उठ के नहा धो के चल पड़े हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। बट उसके पहले हमको जाना था थोड़ा सा अपना पेट पूजा के लिए। वन थिंग आई मस्ट टेल यू कि यार उतना ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग तो होता नहीं है वहाँ पे खाना। सो सब या तो उबला देते हैं या बिल्कुल ही ऑयल में तल के दे देते हैं। तो जहाँ पे हम ये अपना सेकंड रिज़ॉर्ट किया था, दिस इज़ एक्चुअली क्वाइट अ लग्जरियस वन। अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा प्रॉपर्टी है, इतना एस्थेटिक प्रॉपर्टी है, और बट डोंट गो बाय द बुक्स कि भाई इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। बीइंग इन बाली ये थोड़ा सा मतलब इन बजट था, बट हियर इन इंडिया यू वॉन्ट गेट दिस मच ऑफ एमिनिटीज स्पेस फॉर दिस मच ऑफ प्राइस जो कि हमने बुक किया था। तो यहाँ पे हर चीज़ था। आप पूल से लेके गेमिंग रूम से लेके योगा से लेके स्पा वो स्पा यहाँ पर बिल्कुल बालनी स्टाइल में था, जो हमने सोचा था हम करेंगे, बट हम भागते रह गए। हम भागते रह गए क्योंकि हमें घूमना था। हमारे इस रिज़ॉर्ट के पीछे एक नेचुरल रिवर भी जा रहा था जहाँ पे लोग अपना लाइक स्विमिंग कर रहे थे, अपना एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे भी। बट हमने वो स्किप किया बिकॉज अगेन कि हमको और भी इस प्लेसेस को एक्सप्लोर करना था। हाँ, अब बाली यहाँ आए हैं तो थोड़ा घूमेंगे भी, राइट? बहुत अभी घूमा है हमने। हाँ, एक्चुअली हमने बहुत घूमा है। यस। सो अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन से पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग स्ट्रीट फूड यहाँ पर अवॉइड कर रहे हैं। ट्रू। यहाँ तो हम होटल से ही खा लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या वेज ऑप्शन है। वैसे काफ़ी वेज ऑप्शन हमें मिल गए थे, हम लोगों ने अच्छे से खा लिया था। अब ब्रेकफास्ट के बाद हम निकलेंगे तीर्था एम्पुल टेम्पल के लिए। आप सोच रहे होंगे हम ये भूत बन के क्यों घूम रहे हैं, कि आप देख सकते हो कितनी कड़ाके की धूप पड़ रही है। हम नूसा पेनिडा में वैसे ही टैन हो गए थे, तो हम दोनों ट्राई कर रहे हैं एटलीस्ट उबूद में बच जाएं, ताकि जितने दिन बचे हैं हमारी थोड़ी सी सुंदर फोटो आ जाए। बट क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके थे तो हम लोग धूप को तो किसी तरीके से सहन कर लेते हैं, बट ये जो ट्रैफिक है दिस गेट्स वेरी इंटेंस एज डेज गोज। तो बीच बीच में आपको एस्थेटिक लुक्स भी मिलते रहेंगे काफ़ी, क्योंकि बाली इज़ एस्थेटिकली इंस्टाग्रामेबल इज़ बहुत फॉर ज़्यादा है। इंस्टाग्राम पीपल ओनली। फोटो के लिए बहुत ज़्यादा प्लेसेस है वहाँ पर। यस। और इतना सही वेदर हो रहा था, इतने क्लियर स्काईज है कि हम क्योंकि यहाँ पे बैंगलोर में रहते हैं तो वी जनरली डू नॉट सी इतना क्लियर स्काईज। मतलब जनरली वो या तो ढके होते हैं, बारिश होता रहता है, बट क्लियर वेदर, नॉर्मल टू थोड़ा सा हाई टेम्परेचर बोल सकते हो, बट ओवर एज डेज गोज अलॉन्ग, मतलब जैसे जैसे शाम आती है सुहाना मौसम हो जाता है, बट आपका ट्रैफिक भी बढ़ने लगता है। हाँ, यहाँ पर बाय द वे दिस इज़ द राइस फील्ड ऑफ उबूद, ठीक है, जो काफ़ी सुंदर है, आप देख सकते हैं। काफ़ी जहाँ पे भी आप, क्योंकि अगर हम ये कैब से घूम रहे होते तो शायद हमको इतना मतलब जो नेकेड आई से इसका फील आ रहा था वो शायद ना आता। बट क्वाइट लाइक गुड डिसीजन जो हमने लिया था कि चलो स्कूटी से घूमते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा बट वर्थ शॉट स्कूटी लेना, और ज़्यादा दूर भी नहीं था, हमारे होटल से 30 मिनट्स। यस। तो अगर क्योंकि आप कार कर रहे हो या कैब कर रहे हो तो बोथ कैब में तो आपका यू गेट रिस्ट्रिक्टेड टू कि आप यही प्लेसेस जाना चाहते हो, यू हैव टू बुक अगेन एंड अगेन। कार कर रहे हो तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप स्टक हो जाओ इन ट्रैफिक। क्योंकि हमारे पास स्कूटी था तो हम लोग वापस से ही काट काट के निकलते जा रहे थे इधर उधर से। हम लोग मतलब लोकल प्लेसेस में भी जा रहे थे, हमें कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा था तो हम लोगों ने वहाँ पर स्कूटी घुमाई और थोड़ा घूम लिया। कैब में वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, और कार का पार्किंग का भी झंझट रहता है तो हाँ, और यहाँ पर काफ़ी रूल्स पे ध्यान देना पड़ता है, काफ़ी मोटा फाइन लगता है। हाँ, बट सीम्स लाइक कि इंडियंस की तरीके से ही लोग चलाते हैं वहाँ पे। और स्कूटर्स वगैरह जो वहाँ पे आप रेंट कर रहे हो ना, तो इट्स मोर और लेस सिमिलर टू व्हाट यू हैव इन इंडिया, बट थोड़ा सा पावरफुल आई मस्ट से। हाँ, मतलब दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो बेटर है, राइट? आराम से घूमने के लिए आए हैं, हमें फालतू में टेंशन क्यों लेनी है। हाँ, बट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आई वुड से कि यार बहुत अच्छे से मैनेज्ड है। लाइटिंग्स उतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब इस एरिया में जहाँ पे हम थे वहाँ पे आपका ट्रैफिक लाइट्स उतना था नहीं।
इतनी चौड़ी, मतलब डिसेंटली चौड़ी रोड, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड वाइब। इफ़ यू सी कितना प्यारा व्यू आ रहा है अगर आप ड्राइव करो इस। हाँ, बट अब यहाँ पर उबूद में ऐसा था कि हम लोग निकले थे तो धूप थी, फिर थोड़ी टाइम के बाद छाएँ आ रही थी, फिर धूप आ रही थी, ये छाएँ आ रही थी। ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने पूरी 30 मिनट्स की राइड धूप में ही की है। हाँ 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 हाँ, ट्रू। तो मतलब इस गुड लाइक बुरा हमें इसलिए नहीं लग रहा था कि हमारे आसपास व्यू बहुत अच्छा था, तो हम उसको एंजॉय कर रहे थे। हमें थोड़ा बहुत लगता था अरे गर्मी लग रही है, तो अरे वाह। सो एवरी सेकेंड मिनट इट्स लाइक वाओ। नाइस, यस। तो अभी के हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं विथ ऑल दीज गुड व्यूज़ टूवर्ड्स तीर्था टेम्पल। तो हम ऑलरेडी रीच हो चुके हैं तीर्था के लिए। आई थिंक ये हमें गेट ही दिख रहा है तीर्था टेम्पल का, यहाँ पर लिखा भी है तीर्था एम्पुल टेम्पल। तो यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे। लेट्स सी हमें पार्किंग कहाँ मिलती है। वैसे पार्किंग की इशू मुझे वाली में कहीं लगा नहीं, जहाँ भी हम जाते हैं मतलब प्रॉपर प्लेस था, चाहे वो कैब हो चाहे वो स्कूटी हो। मतलब जहाँ पे भी आप अगर टूरिस्टी प्लेस में जा रहे हो तो दे हैव इंश्योर्ड कि यार आपके पास एम्पल ऑफ पार्किंग रहे, कोई इशू ना हो। और मतलब अगर आप स्कूटी से जा रहे हो तो आप कहीं पे भी बीच में, एज संगीता वाज सेइंग कि कहीं पे भी हम लोग बीच में रुक जाते थे तो हमको वहाँ पे भी इशू नहीं होता था, क्योंकि आप मैनेजेबल रहता था। एक चीज़ और नोटिस की नीलू तुमने कि यहाँ पर सिटी बहुत क्लीन है। मतलब अभी तो पॉपुलेशन वाला भी है, मतलब हम इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया इज़ अ बिग बट जो भी इट्स वेल मैनेज्ड एंड मतलब ब्यूटीफुल कंट्री इटसेल्फ। तो अभी के लिए हम चलते हैं, अपना पार्क करते हैं स्कूटर और आगे बढ़ते हैं। Feels like a victory, yay! So after this 30 minutes का राइड, it feels like यहाँ भाई अच्छी जगह जल्दी जल्दी पहुँच गए। चलिए चलते हैं अब अंदर की तरफ और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं। एंड लेट्स सी क्या होता है अंदर। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द फर्दर अपडेट्स।